आपका ये कहना कि इंसान पहले कुछ नहीं जानता था और बच्चों की तरह था, इसलिए जानवरों का मांस खाता था, आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बताता। आइए इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अस्तित्व के लिए संघर्ष। इतिहास के शुरुआती दौर में मनुष्य को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। भोजन ढूंढना, शिकार करना और खुद को खतरों से बचाना उनकी प्राथमिकताएं होती थीं। जानवरों का शिकार करना उस समय भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। ज्ञान का अभाव। निश्चित रूप से प्राचीन मनुष्य के पास आधुनिक मनुष्य जितना ज्ञान नहीं था। उन्हें खेती, पशुपालन और भोजन संसाधित करने के तरीके नहीं पता थे, इसलिए वे जो कुछ भी मिलता था उसे खा लेते थे। अन्य खाद्य स्रोत। हालांकि ये सोचना गलत होगा कि मनुष्य सिर्फ मांस ही खाता था। वे फल, सब्जियां, जड़ें, बीज और कीड़े मकोड़े भी खाते थे। विकास और परिवर्तन। समय के साथ मनुष्य ने खेती करना सीखा और पालतू जानवर पालना शुरू किया। इससे उनका आहार अधिक विविध हो गया और उन्हें मांस पर कम निर्भर रहना पड़ा। आज का दृष्टिकोण। आज हम जानते हैं कि मांसाहार के कई नैतिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी पहलू हैं। कई लोग पशु कल्याण और पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं, इसलिए वे शाकाहारी या शाकाहारी भोजन का चयन करते हैं। निष्कर्ष। ये कहना कि इंसान पहले कुछ नहीं जानता था, इसलिए जानवरों का मांस खाता था, यह एक सरलीकृत दृष्टिकोण है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मानव आहार समय के साथ बदलता रहा है और ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि पर्यावरण, उपलब्धता, संस्कृति और नैतिक मूल्य। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस विषय पर और चर्चा करना चाहेंगे? कुछ अन्य प्रश्न जो आप पूछ सकते हैं। मांसाहार के क्या नैतिक पहलू हैं? शाकाहारी आहार के क्या फायदे हैं? मांस उद्योग के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?